कल रात को पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना के द्वारा 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें वो जगहें भी शामिल हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स चल रहे थे। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। आपका पहला रिएक्शन जो पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर सेना के द्वारा किया गया, 9 जगहों पर बमबारी की गई, ना कोई सिविलियन इलाके में बमबारी हुई, ना कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे, सिर्फ टेरर के जो अड्डे थे उनको हमला बनाया गया, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, हमारी सेना पर हमें गर्व है। हमें ही नहीं, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है। सेना ने जो कार्रवाई की है उसकी सराहना हम करते हैं, हमारी पार्टी उसकी सराहना करती है। और ये मैं चाहता हूं, मेरी पार्टी भी चाहती है कि इस कार्रवाई को यहीं पर स्थगित न किया जाए, इसे और गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आप कह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश बची है, जो अभी तक कार्रवाई की गई है उससे आप संतुष्ट नहीं है और ज्यादा एक्शन किया जाना चाहिए था, जिस तरीके का हमला पहलगाम में हुआ। जैसे इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और सेना कहां तक घुसी थी, कराची तक पहुंच गई थी हमारी सेना। देश उस कार्रवाई को देखा है और हमारी सेना में इतनी ताकत है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और इंतजार इसी बात का है कि हमारी सेना के हाथ खोल दिए जाएं और हम उसका बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने हमारे 27 निरीह नागरिकों की अनायास हत्या कर दी और ये 140 करोड़ का देश बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार जब कोई इस प्रकार का, या सेना जब इस प्रकार का कोई बड़ा एक्शन करती है, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे आपको इंटेलिजेंस गैदर करना होता है, उसके बाद आप अटैक करते हैं, तो आपको लगता है कि और कार्रवाई अभी होगी आने वाले दिनों में? क्योंकि सरकार ने तो अभी कहा है कि हमने जो एक्शन करना था वो कर दिया गया है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, एस्केलेशन होगा तो जवाब दिया जाएगा। देखिए, सरकार संतुष्ट हो सकती है, लेकिन 140 करोड़ जनता की मांग है कि अभी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज कैबिनेट की बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था और हमें जो करना था वो हमने कर दिया है। कुल मिलाकर, और उनको बधाई भी दी गई, कैबिनेट के जो कॉलीग्स हैं उनकी तरफ से बधाई भी दी गई कि यही एक्शन, या पूर्णतः जो भारत है वो यही मांग कर रहा था। भाई, कैबिनेट में सरकार के ही अंग के लोग बैठते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे ही। हम भी बधाई देते हैं अपनी सेना को, जिनके शौर्य से ये घटना हुई है और इसका अंजाम दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है अपनी सेना के ऊपर और मैं चाहता हूं कि इससे भी बढ़कर के गंभीर आक्रमण जो है कि सेना उन आतंकवादियों पर करे, ताकि जो जनता चाहती है, जो जनता की विचार हैं, जो जनता आक्रोशित है, उस जनता के आक्रोश को जो है ठंडा किया जा सके। आखिरी सवाल, पहलगाम के अंदर महिलाओं के सामने उनके पतियों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जाएगा। आज जब आर्मी के द्वारा ब्रीफिंग करी गई, उसमें 2 महिलाएं ऑफिसर्स हमारी, उनको एड्रेस करने के लिए कहा गया। उनमें से एक मुस्लिम पक्ष से थी और हिंदू पक्ष से थी। ये उस ब्रीफिंग में कहा गया कि एक कोशिश थी आतंकवादियों की कि देश में धार्मिक उन्माद फैले, वैमनस्य फैले। तो आपको लगता है एक अक्रॉस द बॉर्डर एक मैसेज भी हमने दिया कि जो देश है पूरी तरह यूनाइटेड है? देखिए, ये देश हमेशा यूनाइटेड रहा है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इसको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश बहुत विभिन्न परिस्थितियों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा है। इसलिए देश की जनता को अब बहकाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने, उनकी कैबिनेट ने, या फिर जिनके हाथों में सेना की बागडोर है, मैं और पूरी जनता ये चाहती थी कि
गंभीर और अधिक ठोस कार्रवाई हो, जिससे कि आतंकवादियों का मनोबल टूटे और फिर भारत की तरफ टेढ़ी नज़र से वो न देख पाए। धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे वीरेंद्र सिंह, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, साफ तौर पर कहते हुए कि सेना को उन्होंने बधाई दी, लेकिन साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई की अभी भी गुंजाइश है और जो 140 करोड़ देशवासी हैं वो चाहते हैं कि और भी गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसी आशा है। अश्विनी के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।